Hey guys, this is Janvi and welcome back to my YouTube channel. So, you guys must be wondering where am I, right? I'm actually in India. I am at my home. I came back a few days ago and I am here for 1 month. I will go back to Korea, of course. Right now my vacations are going on, so that's why I'm here. And yeah, like while I'm here I wanted to make more of a sit and talk videos. और मुझको बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे एंड इवन लाइक कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि एज एन अंडर ग्रेजुएट हम डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं विदाउट JK स्कॉलरशिप और एनी अदर नेशनल स्कॉलरशिप. तो मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला था उस पर वीडियो बनाओ, सो ये वीडियो उसी पे है. और मेरे को काफ़ी सिट एंड टॉक वीडियोस बनाने के लिए कहा था कि आप अपनी स्टोरी बताओ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. वो भी मैं आगे जाके करूँगी. फॉर नाउ ये वीडियो कि आप कोरिया यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट किसी भी मेजर में, लिटरली किसी भी मेजर में. तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मैं इस वीडियो को हिंदी में बनाना चाहती हूँ ताकि जो मेरे टारगेटेड ऑडियंस हैं उनको सब कुछ अच्छे से समझ आए. बट इफ़ यू लाइक, I know that in India all people don't speak Hindi, so if you are one of them you can tell me in the comment section and I will try to make an English version of this. But for now मैं ये वीडियो हिंदी में बनाऊँगी ताकि सबको अच्छे से समझ आए कि कैसे एडमिशन लेना है किसी भी कोरियन यूनिवर्सिटी में. और मैं स्पेसिफिकली फोकस करूँगी कोरिया यूनिवर्सिटी में बिकॉज मैंने सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था. तो शुरू करते हैं. तो अगर आप लोगों को अपनी बैचलर्स डिग्री करनी है कोरिया में, किसी कोरियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोरिया में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक स्प्रिंग सेमेस्टर और एक फॉल सेमेस्टर. और जनरली हर कॉलेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एक बारी में ऑब्वियसली आप एक सेमेस्टर के लिए अप्लाई करोगे तो जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर आ रहा होगा. फॉर एग्जांपल अभी जुलाई चल रहा है, तो अभी जो सेमेस्टर शुरू होने वाला है सितंबर में वो फॉल सेमेस्टर है, फॉल सेमेस्टर 2022. और उसके एडमिशन्स जनरली शुरू होते हैं इन मार्च के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में. तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं और लोग एडमिट हो चुके हैं. अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है वो है मार्च 2023 और उसके एडमिशन्स शुरू होंगे अराउंड अगस्त सितंबर में शुरू हो जाते हैं. अगस्त में जनरली शुरू हो जाते हैं स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए एडमिशन, तो यानी शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ. तो अगर आप अगस्त में अप्लाई करोगे अराउंड अगस्त सितंबर तो आपका एडमिशन हो जाएगा इन द बैच ऑफ मार्च 2023. सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए. और फॉर कोरिया यूनिवर्सिटी आप जा सकते हैं गूगल पे एंड यू कैन टाइप कोरिया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एडमिशन्स अंडर ग्रेजुएट एंड जो पहला लिंक होगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं. मैं यहाँ पर आपको शो कर ही रही हूँ. और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास सामने ये पेज आता है और आप इंटरनेशनल अफेयर्स वाली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और वो आपको एक पेज पे ले जाता है. वहाँ पे टाइमलाइन वगैरह भी हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं. आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं इन फ्यूचर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं हमेशा कोई ना कोई टाइमलाइन होगी वहाँ पे. तो आप अपनी नियरेस्ट टाइमलाइन चेक कर सकते हैं कि एडमिशन नियरेस्ट कब स्टार्ट हो रहे हैं. और वहाँ पे एक गाइड डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है. जनरली गाइड्स जो होती हैं वो एडमिशन के 1 महीने पहले अपलोड हो जाती हैं. तो अगस्त में स्टार्ट हो रहे हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स, सो अराउंड 1 महीने पहले जुलाई में अपलोड कर देते हैं. और जो मार्च 2023 सेशन है उसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. तो ये गाइड यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर ली है और मैं इसी गाइड को कुछ एक्सप्लेन करूँगी और आपको बताऊँगी कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेनली. तो आप अगर ये गाइड देखेंगे, आप इस गाइड में देख सकते हैं सबसे पहले पेज पे आपको कंटेंट्स दिए होते हैं, यू कैन चेक दोस आउट. और फिर सबसे पहले एप्लीकेशन गाइड टाइमलाइन है. तो पहले मैं पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को इन ब्रीफ समझाती हूँ. आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है. आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके उनको बाय मेल, बाय फिज़िकल मेल, नॉट ईमेल, बाय फिज़िकल मेल आपको उसको पोस्ट करना है टू द यूनिवर्सिटी. और फिर आपको अपने रिज़ल्ट का वेट करना है. बहुत ही छोटा प्रोसेस लगता है बट है नहीं. सो जब मैं ये सब डिस्कस करूँगी प्लीज़ डोंट गेट स्केयर्ड. इट माइट सीम लाइक अ लॉट एट बिगनिंग बट करते जाओगे तो होता जाएगा. तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है जो शुरू हो रही है अभी अगस्त 10 में. यू कैन चेक द गाइड और आप
कोई भी टाइमलाइन, आपको सब कुछ सारा टाइम मेंशन होता है, सारी डेडलाइंस मेंशन होते हैं यहाँ पे। तो आप ये गाइड या फिर किसी भी और यूनिवर्सिटी की गाइड चेक कर सकते हैं। सबका प्रोसीजर सेम होता है लेकिन। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाते हैं। और जब आप उस लिंक पे जाएंगे ना, तो आपको इस एरिया में अराउंड मेंशन हो जाएगा कि अभी एप्लीकेशंस खुल गए हैं। जब एप्लीकेशन खुल जाता है तभी वो पॉपअप आता है और आपको उस पॉपअप पे क्लिक करना होता है और फिर वो आपको ले जाता है एप्लीकेशन का जो पेज होता है उस पर। तो एप्लीकेशन में कुछ नहीं होता जहाँ तक मुझे याद है। आप पहले अपनी सारी डिटेल्स भरते हो, बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं आपसे। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर आप पीडीएफ में रखते हो उसको ऑलरेडी, वो आपको उधर अपलोड करने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी फर्दर इन दिस वीडियो। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और फ़ी पे कर देते हैं। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आपको वो प्रिंट आउट निकालना होता है उनका। और आपको वहीं पे कोरिया यूनिवर्सिटी के लिए है कि आपको वहीं पे अपनी सेल्फ स्टेटमेंट, जो आपका सेल्फ ऐसे है, वो आपको वहीं पे लिखना होता है। आपके पास टाइम होता है, आप फीस वगैरह सबमिट कर दो तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी होती है। जब तक डेडलाइन नहीं आती तब तक का आपके पास टाइम होता है, आप खोल के वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो और अपना ऐसे लिख सकते हो। बट सेव करना मत भूलना, उसमें वहाँ पे सेव करने का ऑप्शन होता है, अपना प्रोग्रेस सेव करना मत भूलना। और आप अपना सेल्फ स्टेटमेंट लिख के वहीं से प्रिंट आउट निकालते हो बिफोर द डेडलाइन। आपके पास अराउंड 1 महीना होता है, 1 महीने से थोड़ा कम ये सब करने के लिए, तो टाइम कम है। पहले से प्रिपरेशन करनी होती है डॉक्यूमेंट्स की। फिर आप अपना एप्लीकेशन मटेरियल सबमिशन है इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है। आप अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब प्रिपेयर करते हो, उनको एक एनवेलप में डालते हो और उनको भेज देते हो। जनरली DHL या FedEx का आप यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करने के लिए। और मेल एड्रेस यहाँ पे दिया होता है कि आपको कहाँ पे मेल करना है, हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है ऑब्वियसली। और ये सब करने के बाद आपको वेट करना होता है अपने रिज़ल्ट्स के लिए, और रिज़ल्ट की भी एक डेट बता देते हैं। रिज़ल्ट उस डेट पे उस टाइम पे पर्टिकुलर आ जाता है और आप इसी साइट पे जाके आपको अपनी डिटेल्स पुट करनी होती है। आई थिंक आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिलता है जब आप अप्लाई करते हो, तो आपको वो डिटेल्स पुट करनी होती हैं और आप अपना रिज़ल्ट जो है वो निकाल सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं। और फिर एडमिशन के बाद वो आपको एक पर्टिकुलर डेट बता देते हैं ट्यूशन फ़ीस पे करने के लिए। आपको डेडलाइन से पहले अपनी ट्यूशन फ़ीस पे करनी होती है इनको। और ट्यूशन फ़ीस के लिए भी वाउचर आपको एक जगह से जनरेट करना होता है। वो सारी बात की बातें हैं, वो भी हो जाती हैं, आपको ये सब लोग बता देते हैं सब कुछ। तो आपको वहाँ जाके अपना वाउचर निकालना होता है, ट्यूशन फ़ीस पे करनी होती है। और ट्यूशन फ़ीस पे करने के बाद ही आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन भेजते हैं और बस फिर आप अपना वीज़ा ले सकते हो, जा सकते हो एक बार एडमिशन हो गया तो अगर आप अपने जो हमारी गाइड मैंने आपको बताया उसकी सेकेंड पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे मेजर्स हैं और काफ़ी सारे मेजर्स हैं। आप कोई भी मेजर में जा सकते हैं। मेरा पर्टिकुलरली कॉलेज ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में मेरा मेजर बायोटेक्नोलॉजी है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस में मेजर हैं। आप 2 मेजर एक्चुअली चूज़ कर सकते हैं, एक फ़र्स्ट मेजर और एक सेकंड मेजर। बट सेकंड मेजर ऑप्शनल होता है, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें ऑप्शनल लिखा होगा। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर देन वन थिंग्स और आपको चाहिए कि हाँ एक में नहीं तो दूसरे में एडमिशन हो जाए, तो आप सेकेंड मेजर भर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे जो भी आप पढ़ सकते हैं सारे मेजर्स। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी का पेज दिया हुआ है। यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट है सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट। कुछ भी नहीं है, बस वो ये जानना चाहते हैं कि आप में कोई भी कोरियन ब्लड तो नहीं है, बिकॉज ओवरसीज़ कोरियन का ट्रैक अलग होता है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ट्रैक है। तो अगर आप में कोई भी कोरियन ब्लड नहीं है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। और सेकंड है एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, जो कि है आपको 12th कंप्लीट करनी है। दैट्स इट, ईजी टिल नाउ। थर्ड है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो या तो आपको कोरियन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए या फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए। अगर आपके पास टॉपिक है आप सबमिट कर सकते हैं। इंग्लिश में आइल्स या टॉफल सबमिट करना होता है। और यहाँ पे एक सी ऑप्शन भी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो, आपकी सारी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो आप अपना लेटर ऑफ कन्फर्मेशन और अपने स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कर सकते हैं। उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है। तो आपको स्कूल में जाके दोनों चीज़ें लेनी पड़ेंगी। बट आई हाईली रिकमेंड, कि मैंने भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप आइल्स और टॉफल दो, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ के टाइम पे आपको परेशानी नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपको
कोरियन लैंग्वेज में परेशानी आएगी, मे बी आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं बाद में जाके, तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो एडमिशन के बाद कोरिया में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल बच्चों को। तो इससे बेटर है कि आप आइल्स पहले से दे दो। और मैंने आइल्स सिर्फ 20 डेज़ की प्रिपरेशन करके दिया था और मेरा 7 बैंड आ गया था, विच इज़ गुड एक्चुअली। आई थिंक आपको 6.5 से ऊपर चाहिए होता है, बट एटलीस्ट 7 इज़ एक्सेप्टेड प्रोफिशिएंसी रेट। तो 7, 8, 9 बैंड, 7 से ऊपर ट्राई करना चाहिए। मैंने सिर्फ 20 दिन में किया था, तो आई नो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मैं किसी को भी ये बताती हूँ, जनरली वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे कर लिया, बिकॉज कई लोगों से 1-1 महीना पढ़ के 2-2 महीना पढ़ के भी नहीं हो पाता है। आइल्स थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक टॉफल ईजी है, आप टॉफल के लिए जा सकते हो, बट प्लीज़ इंग्लिश टेस्ट दो, प्रोफिशिएंसी टेस्ट सबमिट करो, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर आपके पास कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग नहीं है तो आप पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो मेरे टाइम पे मेरे को पता नहीं था एक्चुअली कि बायोटेक्नोलॉजी में इनके पास इंग्लिश कोर्सेज है कि नहीं, और मेरे को लगा मे भी हो सकता है मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगे, बट लकीली बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी इंग्लिश कोर्सेज थे। पूरा इंग्लिश में नहीं है 100%, बट मे बी 80 to 90% इंग्लिश में है, जो कि काफ़ी है। तो इस वजह से मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे। बट जनरली साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, ऐसी चीज़ें सारी कोरियन में होती हैं। तो वो डिपेंड करता है आप अपने जिस मेजर में आपको जाना है, आप उसके कॉलेज को पर्सनली ईमेल कर सकते हो। ईमेल सारे इनके साइट पे मेंशन होते हैं, मैं उस पे नहीं जाऊंगी, बट हाँ प्लीज़ ईमेल करो, कॉल करो उन्हें। मैंने भी बहुत बार किया था पूछने के लिए, और मेरे को उन्होंने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी में ज़रूरत नहीं है, बट उस टाइम पर थोड़ी लैंग्वेज इश्यूज़ थी, मेरी भी उनकी भी, तो इतना समझ नहीं आया जो भी उन्होंने मुझे बताया था। तो मैं थोड़ा बहुत मान के बैठी थी कि हो सकता है मेरे पर रिस्ट्रिक्शंस लगे, बट लकीली नहीं लगी। तो इसलिए इंग्लिश टेस्ट सबमिट करो। ओके, सो आगे जो गाइड है उसके अंदर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि मैंने आपको ब्रीफ में बता दी है। पहले एक ऑनलाइन पार्ट होता है, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करने होते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। तो आपको पहले इस लिंक पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेस करना होता है, फिर आपको वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होता है बेसिकली, और वहाँ पे सारी गाइडलाइंस मेंशन होंगी जब आप अप्लाई करने जाओगे। और आपको एप्लीकेशन गाइडलाइंस पढ़नी है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वहाँ अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है फिर आपको कि वो करेक्ट है कि नहीं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे करनी है, और फिर आपको अपना PDF वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे। उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन हो जाएगा, और फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन या बाय पोस्ट सबमिट करने होंगे। अगेन फॉर पोस्ट DHL या FedEx बेस्ट। यहाँ पे आपको फ़ीस भी मेंशन है। ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के लिए इट्स 1,50,000 कोरियन वॉन, और आर्ट एंड डिज़ाइन मेजर के लिए इट्स 2 लाख कोरियन वॉन। सो आई विल मेंशन द प्राइस इन इंडियन रुपीज़ हियर। एंड अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी। यहाँ पे सारे के सारे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक बार आप पढ़ लेना इन सबको डिटेल में। और अब मैं धीरे धीरे करके सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आपको इकट्ठे करने हैं, और आपको कहाँ से वो मिल सकते हैं। और मैं नोटराइजेशन और अपोस्टाइल के बारे में भी बात करूँगी।